जय गुरु जी। दर्द बेहिसाब था, दवा बहुत कम। दर्द बेहिसाब था और दवा बहुत कम। बस जय गुरु जी कहा, दूर हो गए गम। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके पूछो एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करने वाला हूं। आपकी कन्फ्यूज़न को हमेशा की तरह दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। कुछ ना कुछ अच्छा और नया जानने को ज़रूर मिलेगा, कंफर्मेशन हो जाएंगी बातों की आपको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो सबसे पहले सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, मेरी यूट्यूब फैमिली को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारा प्यार। ठीक है, अभी जो मैंने बात बोली ना, देखो ये मैं स्टार्टिंग में जो बातें बोलता हूँ ना, ये आपको एक मोटिवेट करने के लिए, एक अच्छी खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए। बिकॉज देखो, अगर मेरे को कोई ऐसी बात बोले या मैं कहीं से सुनूँ ना, मेरा दिन ब्लेस्ड हो जाएगा कि ठीक है चलो आज फिर से हम गुरुजी से अच्छी अच्छी होप लगाते हैं। एंड नहीं कुछ हुआ रात को, रात तक कुछ अच्छी गुड न्यूज़ नहीं आई, तो हमारे को दोबारा एक ऐसी बातें सुन के एक फ्रेशनेस आ जाती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम वही सेम प्रोसेस करेंगे और क्या पता आज रहमत भरी नज़रें गुरुजी की हम पर पड़ जाएं। तो ये बड़ी प्यारी बातें होती हैं, ये मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, हमको एक दोबारा एक ज़िंदा करने के लिए, एक होप जगाने के लिए मैं करता हूँ। तो अभी जैसे कितनी प्यारी सी बात थी ना कि दर्द बहुत ज़्यादा है और दवा बहुत कम। दर्द बहुत ज़्यादा है, दवा बहुत कम, बस जय गुरुजी कहा और दूर हो गए गम। तो बात का ना सेंस समझो, ऐसे आप बिल्कुल मत समझना कि ओह बहुत परेशानी हो गई, जय गुरु जी और सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं समझना। ये जय गुरु जी कहना मतलब आपका अपने मालिक से शुक्राना करना, अपना सरेंडर कर देना। और हाँ, सरेंडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को, अपनी जो लाइफ का रिमोट है, जो हम कंट्रोल करवा रहे थे, कर रहे थे, वो गुरुजी को सौंप देना। ठीक है, वो रिमोट अब गुरुजी के पास सौंप दो। एंड तुम्हारी बैकबोन गुरुजी को बना दो। जो भी कहना चाहते हो आप इसमें, आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई करो कि मतलब टोटली सरेंडर कर दो गुरुजी को। आप फिर जय गुरुजी कहो एंड देन सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स जो हमारी होती हैं, प्रॉब्लम्स ही बोलूँगा, मैथ्स इज़ वेरी बैड फॉर मी, आई डोंट लाइक मैथ्स। ठीक है, मैथ्स जैसे हम सम्स सॉल्व करते थे ना क्वेश्चंस, अब उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। सॉल्यूशन मिलने के बाद ऐसा थोड़ी कि दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा हमारी लाइफ में या दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। जैसे की होती थी ना, की बोलते हैं मैथ्स में, या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्ट की होती थी, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर होते थे सीक्वेंस से, मतलब बिल्कुल डिटेल से समझाते थे उसमें। तो की शायद जानते हो आप लोग, या फिर आंसर बुक समझ लो उसको। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बट आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिला। ठीक है, आपकी लाइफ में दोबारा भी प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि गुरुजी के साथ जुड़े कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो। मैं किसी झूठे बहकावे में किसी को नहीं लाना चाहता और सब समझदार है। ठीक है, मेरी बातों से ऐसा कोई नहीं है कि मिसगाइड हो रहे हो आप लोग, नॉर्मल बात है। ठीक है, चाहे किसी के साथ भी आप जुड़ जाओ, कोई भी आप, भगवान, गुरु, रब, जो भी आप जिनको भी मानते हो, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आई तो हम फिर उस भगवान को, उस रब को भूल जाएंगे ना, उस मालिक को भूल जाएंगे, उसका शुक्राना नहीं करेंगे। हम नाशुक्रे बन जाएंगे कि किस लिए, जब प्रॉब्लम ही नहीं आ रही मैं किस लिए शुक्रिया करूं, थैंक्स किस लिए बोलूं। मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है अब। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज ने देखो हमेशा ये बात बताई है कि 100 में से 90% प्रॉब्लम मैं अपने ऊपर लेता हूँ, बाकी की 10% जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी हमें देते हैं ताकि हम उसका सामना कर सके। ठीक है, उस
10% प्रॉब्लम में, हमारी लाइफ में जो 10% प्रॉब्लम है उसमें हम अपने मालिक का, अपने गुरु महाराज का शुक्राना कर सके। सो प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें नीवापन हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए, हमारे को सॉफ्टनेस, काइंडनेस हमारे अंदर लाने के लिए, मौजूद रखने के लिए प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए 10% प्रॉब्लम हमें अपने आप पूरी करनी है, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे हमेशा, एंड कहते थे नहीं, कहते हैं कि 10% प्रॉब्लम भी मैं ले सकता हूँ अपने ऊपर, बट मैं नहीं लेंदा। इस दे पीछे एक जो रीज़न है वो यही है कि अगर वो 10% भी ले लेंगे तो हम नाशुक्रे बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम गुरु जी को ही भूल जाएंगे, हमें क्या ही मतलब है फिर हम सत्संग में जाना, नाम जपना, सिमरन करना, है ना, हम बड़ी फ्री ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो ऐसा भी ठीक नहीं है। गुरु जी का नाम मॉडर्न गुरु भी है, साथ ही साथ कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में छोड़ दी हैं कि ठीक है, पर ऐसा नहीं है उन 10% में गुरुजी साथ नहीं है। गुरुजी हैं, हर एक कदम पे आपके साथ है। वो 10% जो प्रॉब्लम है ना, इतनी बड़ी से गुरुजी ने इतनी कर दी है, और उसका सॉल्यूशन भी गुरुजी बताने बैठे हैं। पर यह है कि हमें अपने कर्म पूरे करने हैं, तो कर्म काटो। और बाकी अब कोई कुछ लॉजिक ले जाता है, कुछ लॉजिक मेरे को समझना ही नहीं, क्योंकि यहाँ मैं आई एम वेरी हैप्पी, और इतना जान के समझ के मैं खुश हूँ। बाकी आगे बात बढ़ानी नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज का, ठीक है। ज़िंदगी में दर्द बहुत है, दुख बहुत है, और दवा बहुत कम थी। दवा मीन सॉल्यूशन, है ना, हमारे पास रास्ते बहुत कम थे। अब मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द संगत गुरु जी से कनेक्ट हुई है इन दैट सिचुएशन, जब हमारे पास रास्ते नहीं थे, है ना, हम बहुत प्रॉब्लम में थे, हम बहुत परेशानियों में थे, हमें अपने रिश्तों से परेशानियां थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हेल्थ इशू थे, और अपने रिलेशन में प्रॉब्लम थी। हम ऐसे टाइम पे गुरु महाराज से जुड़े हैं। तो गुरु महाराज रास्ता हमें ज़रूर दिखाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और जब बड़ा रास्ता दिखाना है तब भी ज़रूर दिखाएंगे। तो हमेशा हमेशा शुक्राना करो गुरु जी का, हमेशा हर एक चीज़ के लिए गुरु जी से शुक्राना करते रहो कि गुरु जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और बहुत बहुत शुक्राना। जैसे जो भी वर्ड्स में आप कहना चाहते हो आप कहो, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन। एंड आज का क्वेश्चन मेरे पास था कि जैसे हमारा किसी ने पूछा था कि हमने ना गुरुजी का स्वरूप मंदिर के साइड में लगाया है, तो मंदिर के अंदर एक चिरागी जलाते हैं, मीन्स एक दिया जलाते हैं, तो साइड में भी दीपक जलाना है गुरुजी के नाम का, या मंदिर में जो जल रहा है वो इनफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट कि ऐसा बिल्कुल कोई मतलब प्रोसेस नहीं है कि आपको दिया जलाना ही है और ज़रूर जलाओ। मैं ये नहीं कहता कि मत जलाओ। अगर आपने रूल आपने चलाया है या फिर आप अपना जला रहे हो तो किसी के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। दैट्स नाइस फॉर यू। और अच्छे से भी अच्छा जो होता है ना वो है आपके लिए। अगर आप दिया जला रहे हो, गुरुजी के आगे दीपक जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो, फ्रेगनेंस के लिए कुछ लगा रहे हो, दैट्स नाइस। बट अगर आपके मन में कहीं लग रहा है ना कि मंदिर में अगर हमने दीपक जलाया तो गुरुजी के पास भी जलाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप अलग से लगाओ, कैंडल लगाओ, दिया लगाओ, धूप दीप जो होते हैं वो आप अलग से लगाओ गुरुजी के लिए। और इक्वली चाहते हो तो इक्वल भी ठीक है, बट गुरुजी के आगे अगर मंदिर के साइड में है बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स वहाँ चिरागी लगाया करो, अच्छी बात है। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी कॉल है, आपकी मर्ज़ी है पूरी तरीके से। आई कैन नॉट फोर्स एनीवन। बट मैं अगर होता तो जैसे मेरे मंदिर में भी है, मेरे मंदिर के साइड में भी है, तो जब भी मतलब मैं पूजा करता हूँ, मम्मी वगैरह पूजा करते हैं, तो साइड में भी एक चिरागी ज़रूर जला देते हैं। नहीं तो फ्रेगनेंस के लिए कुछ धूप दीप जो भी होती है हमारी, वो हम लगाते हैं ज़रूर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, अलग से ऐसा नहीं छोड़ना कि एक तो मंदिर में रख सकते हो, ठीक है। अगर मंदिर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि मंदिर में स्पेस नहीं है, छोटा है मंदिर, उसके अकॉर्डिंग आप साइड में रख सकते हो। बट एक तरफ दिया जल रहा है, वहाँ नहीं जल रहा, तो वहाँ पर भी जला ही सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू क्या ही होगा, मतलब कुछ गलत बात नहीं है, आप जला भी सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। नहीं तो छोटा सा एक दिया ले लो, छोटे से दिया आते हैं वो जला दो आप गुरु जी के पास, ठीक है। तो यही बात मुझे बतानी थी, तो प्लीज़ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं धीरे धीरे सबके आंसर दूंगा, और पूछते रहो, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और एक और वीडियो मैं डालने वाला हूँ जल्द ही बना के, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, एंड
हाँ, कमेंट करने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कमेंट कर दिया करो प्लीज़, प्लीज़, और ताकि मैं और वीडियोज़ लाकर आ सकूँ टाइम पे। टाइम फिक्स है, अभी थोड़े दिनों के लिए फिक्स ही चल रहा है एंड आई जस्ट होप कि आगे भी फिक्स रहे। और अभी मैं कम्युनिटी पे भी लिख कर डाल दूँगा कितने बजे वीडियो आ रही है, डेली आप रेडी रहना उस टाइम पे देखने के लिए। तो बस इसी के साथ कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। जाने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैव अ ब्लेस्ड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।